तो ये है रिमोट व्यूइंग का डे 3। अभी तक हम लोगों ने किया था डे 1 पे हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके प्रोसीजर्स देखे थे और आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ लोगों का ऑन टारगेट जा रहा होगा, किसी का ऑफ टारगेट जा रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज में ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है। और कुछ लोगों ने मैसेजेस किए कि हम डिसहार्टनिंग फील कर रहे हैं, तो डिसहार्टनिंग फील नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आप गिरोगे तो आपकी लर्निंग है, कोई नहीं, चलते रहना, इसमें कंटिन्यूटी रखनी है, वो टारगेट रेफरेंस नंबर कोई ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है? तो अभी आपने प्रोसीजर्स किए थे, फिर प्रैक्टिस किया। मैंने कई जगह पर नोटिस किया कि लोग जो आपके वो हैं ईडियोग्राम को जो रफ स्केच है उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। आज मैं आपको एक हो सका तो मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी देखो, आपने जो क्या कहते हैं रफ स्केचेस में किया था ना, रफ स्केचेस में केवल सिंबल्स होते हैं, जैसे मान लो ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गई, या फिर कर्वेचर मतलब थोड़ा कर्व लेती हुई लाइन हो गई, सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल। यार किसी के पीछे से आवाज़ आती है, प्लीज़ म्यूट हो जाओ। और क्या कहते हैं मतलब इमेजेस, इमेजरी सिंबल्स की फॉर्म में है उसमें। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं इसको, ईडियोग्राम, ईडियोग्राम एक रफ रफ स्केच है, वो बिल्कुल ऐसी जल्दी से जो आया दिमाग में वो डाल दिया वहाँ पे। लेकिन अब जो हम थर्ड स्टेज पे हैं उसमें हम लोग लाइन ड्राइंग करेंगे। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ लाइन ड्राइंग कैसे होती है। आप लोगों को मैं कहूँगा कि आपके पास जो सी टेम्पलेट मैंने दिया था, वो सी टेम्पलेट हो सके तो उसको ओपन कर लेना अपने आप के आगे। तो मैं आपको यहाँ से अपनी स्क्रीन पे से पहले मैं बताता हूँ, उसके अंदर देखो 3 स्टेजेस होंगी उसके अंदर भी। तो पहली टेम्पलेट सी में स्टेज 1 है। तो यहाँ पे है, नाउ वी विल एक्सप्लोर एक्स ऑफ द फ्री हैंड स्केच फर्दर मोर जनरली। तो ये जो रिमोट व्यूइंग होती है इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले ग्रॉस यानी जो पूरी जो इमेज है वो दिमाग में आ जाती है, एकदम से फ्लैश करती है वो। तो हम पूरी इमेज का कुछ ना कुछ एक छोटा 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 हिस्सा हम लोग बना रहे होते हैं अपने सेकंड स्केच में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्केच के अंदर जैसे हम लोग मार्क करते हैं एक्स, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा फोकस, अब हम और अंदर डीप जाएंगे उसके अंदर। अब हमने जो एक्स मार्क किया था ना, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो इस टाइम पर अब आपका जब आप करोगे इसको इसको कंटिन्यूटी में करते हैं वैसे तो, पहले आप ए करोगे, मतलब जैसे टेम्पलेट ए करोगे खत्म, फिर टेम्पलेट बी करोगे खत्म, फिर टेम्पलेट सी पे आओगे आप। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप यहाँ पे मैंने लिखा है, थिंक ऑफ द इमेज ऑफ एक्स फ्रॉम टॉप ऑफ इट एंड टाइप इट इन द बॉक्स एक्स एंड immediately create a new ideogram related to x within 2 seconds। और अब आपको एक और नया ideogram भी क्रिएट करना पड़ेगा, और जो बॉक्स है उसके अंदर x लिखना पड़ेगा, और फिर दोबारा टेक्सचर्स और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इस बार आप केवल x को फोकस करोगे, आप पूरी साइट को फोकस नहीं करोगे। और मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस ईडियोग्राम इज ओनली रिलेटेड टू एक्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स और साइट इन जनरल। मतलब ये केवल एक्स से ही रिलेटेड है, एक्स के अलावा और कोई चीज नहीं आनी चाहिए इसमें। अब जैसे मैं आप लोगों को ये देखो टेम्पलेट आपकी आंख के सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका टेम्पलेट सी, इसमें है ये स्टेज 1, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे लिखा है इसने, रीड द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ईडियोग्राम। तो फ्रॉम टॉप ऑफ एक्स समथिंग शुड बी परसीवेबल। मतलब अगर आप एक्स को देख रहे हो, एक्स यानी जो भी आपका पहला इमेज जो आपने सेकंड स्केच में बनाया था रफ स्केच में, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस चला जाना चाहिए अब, पूरा का पूरा। मतलब दिमाग के अंदर, हाँ मैंने एक्स कैसा बनाया था, एक्स दिमाग में आया, यहाँ पे सिंपली एकदम से एक्स टाइप किया इस बॉक्स के अंदर, ये जो छोटा सा बॉक्स है फ्रॉम द टॉप के साइड में, यहाँ पे करते हैं और फटाक से एक और ईडियोग्राम यहाँ पर बनाया राइट साइड में। वही 2 सेकंड का प्रोसेस है, ठीक है? इसके बाद का प्रोसेस है आपका यहाँ पे स्टेज 2। स्टेज 2 में वो कह रहा है, अगेन ऑल ऑफ द सेंसरी वर्ड्स दैट एंटर्स अवेयरनेस, यानी आपके दिमाग के अंदर जो भी नए टेक्सचर्स या नए, या फिर हो सकता है सेम आ रहे हो या कुछ इस तरीके के मिक्स आ रहे हो, वो सारे टेक्सचर्स आप यहाँ पे लिखोगे दोबारा। कोई इमेज पूरी की पूरी आ गई तो वो एओएल्स में चली जाएगी। मान लो जैसे आप कोई एक साइट देख रहे हो, आपने उस साइट पे देखा यार मेरे को स्टूल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूल। अगर आपको साइट पे बॉक्सेस दिख रहे हैं तो आप लिखोगे यहाँ पे बॉक्सेस, ठीक है? इसी तरीके से आप टेक्सचर करते हुए अगर कुछ दिमाग में आ गया तो आप एओएल में डाल दोगे।
कलर्स करते हुए कुछ दिमाग में आ गया तो भी एओएल में आएगा, स्मेल करते हुए आया तो भी एओएल में आएगा। ऐसे करते ही सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। मैंने कई जगह पे नोटिस किया, आप लोग बस टेक्सचर में एक आध टेक्सचर लिखा, बस हो गया, चलो नेक्स्ट। इतना जल्दी नहीं करना है, मैं अभी करके दिखाऊंगा तो आप लोग देखोगे कि कितना स्लोली, कूलली और आराम से करता हूँ मैं। लेकिन हाँ, एक रश भी रहता है और एक आराम से भी रहता है, दोनों चीजें रहती है, ताकि मेरे माइंड पे वो इमेज हावी ना हो पाए। 4 सेकंड से ज्यादा मैं केवल पढ़ने में टाइम नहीं लगाता हूँ। हो सकता है यहाँ लिखने में टाइम लगा दूं, लेकिन पढ़ने में टाइम नहीं लगाता। एक पढ़ा, समझ में आया नहीं, दूसरा पढ़ा, समझ में आया नहीं, ऐसे करके आगे निकलता हूँ। इसी तरीके स्मेल, टेस्ट, टेम्परेचर, साउंड, डायमेंशन मैंने कहा था मिनिमम 4, और मैंने कई जगह पे लोगों को देखा 1 या 2 डायमेंशन लिखी, बस हो गया। डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं पहले आपको समझना पड़ेगा। डायमेंशंस हो सकती हैं जैसे डायगोनल कोई चीज हो, मतलब टेढ़ी कोई चीज हो तो वो एक डायमेंशन हो गई। कोई चीज खड़ी हुई है तो वो एक डायमेंशन हो गई। कोई बॉक्स के अंदर है स्क्वायर, वो अपने आप में एक डायमेंशन हो गई। इस तरीके से अलग अलग डायमेंशन हैं। यहाँ पे डायमेंशन के बहुत सारे दे रखे थे, लेकिन आपने डायमेंशन ज्यादा लिखे नहीं, मैंने बहुत लोगों का देखा। तो यहाँ पर वो डायमेंशन ज्यादा लिखनी होती है। एस्थेटिक इम्पैक्ट एआई वही चीज है कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप कैसा फील करते। तो वहां पे आपको जरूरी नहीं है एक, मतलब इसमें तो एक ही आएगा आपका एस्थेटिक इम्पैक्ट में, तो सिंगल फीलिंग आएगी। ये नहीं कि बहुत मल्टीपल फीलिंग्स डाल दो आप, इसमें सिंगल आएगा। बाकी इसमें मिनिमम 4 डालोगे आप, मिनिमम है वो, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन सब में आप जितना डाल सकते हो उतना डालोगे इन्फॉर्मेशन, टेक्सचर, कलर, स्मेल्स, टेस्ट, टेम्परेचर, साउंड, इन सब में। मैं कुछ पूछूं? मैम 1 मिनट रुक जाओ। ओके। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर है एनालिटिकल स्केच। रेंडर ईच स्टेज टू 2 डायमेंशंस वर्ड इन लाइन फॉर्म। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने यहाँ जो डायमेंशंस बनाई है ना, जो लिखी है डायमेंशन, मान लो आपने लिखा, मैं एक डायमेंशन यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। मान लो अगर आपने लिखा अबव, तो आप यहाँ पे जो भी चीज क्रिएट करोगे ना अबव, यानी वो ऊपर की तरफ होगी, लेकिन बनेगी वो लाइन डायग्राम ही। लाइन की तरीके से अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइन डायग्राम बनेगा उसका। ये नहीं कि आप नीचे कर दो, अगर आपके दिमाग में है अबव तो ऊपर, अक्रॉस हुआ तो यानी यहां से यहां, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ऐसे। तो इधर से इधर करोगे आप। अगर एंगुलर हुआ तो वो हो सकता है कि किसी तरीके की कर्वेचर हो उसके अंदर, कर्व हो उसके अंदर किसी तरीके का, ठीक है ना। या फिर बैक एंड फोर्थ, यानी आगे और पीछे जा रहा है, तो एक ही चीज की 2 इमेज बनेंगी, और आप एरो से बताओगे कि एक एरो राइट साइड में, एक एरो लेफ्ट साइड में, इस तरीके से आप बता दोगे कि हाँ ये चीज आगे पीछे हो रही है। अगर बिलो तो यानी नीचे, बिग होगी तो थोड़ी बड़ी सी बनेगी यहाँ पे कहीं पर भी, सर्कलिंग, लेकिन होगा पूरा लाइन डायग्राम ही। ठीक है, अब लाइन डायग्राम क्या होता है वो अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। और फिर भी जब आप ये पूरा लाइन डायग्राम बना लो और एंड में पहुंचते पहुंचते फिर भी अगर आपने कहा कि हाँ यार अब बन गया मेरा लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम में आप 20 सेकंड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 से 20 सेकंड ले सकते हो, आराम से बनाओ इसको। यहाँ पे ये लिखा है नाउ एड एनी स्पॉन्टेनियस आर्केटाइप्स दैट यू फील शुड बी इंक्लूडेड इन योर स्केच। अगर इसको बनाते हुए कोई चीज अचानक से एकदम से दिमाग में फ्लैश कर गई, वो एक लाइन भी हो सकती है, वो एक कोन भी हो सकता है, उल्टा कोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर एक सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सिंबल की फॉर्म में ही आएगा। उसको आपने यहाँ पे बना देना है, इधर नीचे, इसके नीचे बना देना है। यहाँ लिखा है ना ऐड एनी, मतलब इसके नीचे नहीं, मतलब जो इमेज टोटल बनाई होगी उसके नीचे की तरफ कहीं पे बना देना बस आप। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये करके दिखाएगा अब आपको इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसमें क्या करेगा ये। ये था इसका पेज नंबर 1। फिर इसने देखो कितनी तरीके से पेज नंबर 2 हटाया। अब इसका है पेज नंबर 3, इसने वहां डाला 3 लिखा, लेफ्ट में उसने स्टेज 1 ऑफ एक्स, यानी एक्स को अब वो टारगेट कर रहा है, यहाँ पे उसने दोबारा एक्स बनाया और फिर दोबारा एक और ईडियोग्राम बनाया। अब उसने स्टेज 2 में दोबारा एक्स लिखा, वहां पे जितनी बार आप एक्स लिखते जाओगे आपके दिमाग में इमेज आती जाएगी। अब उसने दोबारा अपने टेक्सचर्स लिखने शुरू किए। ये नहीं कि वही टेक्सचर रिपीट हो रहे हैं, जो जो वो पढ़ता जा रहा है उसमें से जो दिमाग में उसको क्लिक करता जा रहा है वो लिखता जा रहा है। ये पूरा इंट्यूशन बेस्ड है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पहली बार में जो चीज लग रही है वो करेक्ट है, उसको लिख देना।
जो भी चीज़ पहली बार में लगे। अब यहाँ पे उसके दिमाग में AOL आया एक, AOL है वेट सैंड, यानी गीली मिट्टी उसके दिमाग में आई, तो उसने लिख दिया राइट साइड में, हाँ मेरे दिमाग में गीली मिट्टी आ रही है, तो उसको पता है कि एक प्रॉपर इमेज है वो। ठीक है, अब वो कलर्स कर रहा है, पहला लिखा उसने ब्लू, फिर लिखा ग्रे, फिर इसने लिखा शैडो, शैडोई टाइप का कोई कलर आया है इसके दिमाग के अंदर। ठीक है, फिर इसने लिखा वाइट, फिर लिखा इसने रिफ्लेक्टिव भी है वो, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी आंखों की तरफ, मतलब चमक रहा है थोड़ा सा। स्मेल्स अब उसने करनी शुरू की, पहली यार उसके दिमाग में आई फ्रेश इस लिस्ट में से, फिर अरोमेटिक की मतलब उसकी कोई खुशबू टाइप की है, अरोमा जैसे खाने के अंदर होता है, और वो चीज़ जो भी इसकी है वो अर्थली, मतलब ऐसी है जैसे अर्थ से रिलेटेड हो, धरती से रिलेटेड हो। अब उसने यहाँ पे डाले टेस्ट, स्वीट डाला और खट्टा भी डाला, स्वीट भी है खट्टा भी है, और टार्ट यानी जैसे वो होती है ना टार्ट टाइप की होती है, खट्टा मीठा कुछ टाइप का, वो लिखा उसने। टेम्परेचर लिखा उसने कूल भी है, फ्रिजिड भी है, फ्रिजिड यानी कांपता हुआ, चेंज होता हुआ, और एम्बियांट भी है यानी बड़ा लेवल पे है, कम लेवल पे नहीं है, फ्रिजिड, बड़े लेवल पे है। फ्रिजिड का मतलब कांपता हुआ नहीं, फ्रिजिड का मतलब पत्थर की तरह ठंडा। हाँ पत्थर की तरह, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे उसके बाद अब इसने साउंड लिखने, इसको रस्टलिंग साउंड आया, वीजिंग साउंड भी आया इसको, वूशिंग साउंड, वूशिंग हो गया मतलब जैसे ऐसी आवाज आती ना, इस तरीके की आवाज, इसको इसके आगे इसने डिस्टॉर्टेड लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, डिस्टॉर्टेड मतलब थोड़ा टूटा टूटा, चिरपिंग यानी जैसे चिड़ियाएं चहचहाती हैं वैसी साउंड भी आई इसको। इसने डायमेंशन लिखी डायगोनल, पीक्ड यानी जो डिस्टेंट चीज लिखा है है पा। वो, सॉरी हाँ डिस्टेंट मतलब दूर है वो जो चीज। फिर यहाँ पे उसने कहा डायगोनल मतलब टेढ़ी चीज है वो, पीक्ड यानी मतलब पहाड़ के जैसी है, और मैनी लिखी यानी काफी सारी हैं, फार मतलब दूर दिख रही है उसको, वास्ट मतलब बड़ी है, हाई मतलब लंबी है ऊपर, और लास्ट में उसने एक और चीज लिखी है, कुछ और लिखा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे उसने क्या लिखा है, इसकी हैंडराइटिंग ऐसी है। और जगह के अंदर वहां पे उसको पीसफुल एहसास एहसास हुआ, शांति का एहसास हुआ। अब वो उसने डायगोनल देखा, तो डायगोनल उसके दिमाग में आया, तो वो डायगोनल उसने क्रिएट कर दी, देखो लाइन क्रिएट की उसने डायगोनल, जैसे उसके दिमाग में आ रही है टेढ़ी लाइनें, जैसे उसके दिमाग में आई वो बनाता जा रहा है बस लाइनें। अब पीक्ड, इनको पीक बनाएगा, इनकी पीक बनाएगा इनकी, तो इनके ऊपर चोंच सी बना देगा ये, इन्हीं लाइंस को थोड़ा सा वो करेगा। तीसरा उसने कहा इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैनी यानी बहुत सारी हैं, तो अब उसने सबके ऊपर लिख दिया, ये उसको लगी पीक्ड, ये वाली उसको लगी मैनी, ये वाली सेकंड इमेज में उसको लगी मैनी यानी बहुत सारी, फिर ये वाली इमेज उसको दूर लगी, फार, काफी दूर थी, इसलिए उसने उसको फार नाम दे दिया। और लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट है उसका, तो देख रहा है ना, वास्ट है यानी उसने लेफ्ट से राइट में एरो बनाया, यानी बड़ी चौड़ी है ये जगह, तो उसने करके एरो से उसने बता दिया लेफ्ट का एरो राइट का एरो। हाई के लिए उसने एक एरो नीचे से ऊपर बनाया, ऊपर उसके लिख दिया हाई, और ये लिखा उसने डाउन 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 करके ऐसे कुछ लिखा है उसने। अब इसके एंड में इसके दिमाग में आया कि यार मेरे दिमाग में एक इमेज आई, बस ये इमेज थी वो, इसका सेशन ओवर हो गया। अब जो इमेजेस हैं वो इस तरीके की बनेंगी, लाइन डायग्राम्स। अब ये तो हो गया ये, ठीक है, इसको सेशन को आपको दोबारा देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि वहां पे वो क्या कह रहा है। तो अब अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, इन लिखे हुए टेम्पलेट्स का कोई फायदा है नहीं, मैं वो सारी चीजें उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। गिनी मैम का एक सवाल था, हाँ गिनी मैम पूछो। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने शुरू हम्म, में कहा कि स्मेल टेस्ट उसमें कम से कम 3-4 चीजें लिखो, लेकिन जो इमेजेस आपने परसों दिखाई थी, उन हम्म, इमेजेस वाली जगह पे क्या इंसान को स्मेल आएगी और क्या टेस्ट आएगा? बिल्कुल वो आ सकती है कैसे? अगर आप एग्जाम्पल अगर लेते हैं। अगर एक आधा चलो आ गया, फीलिंग आई और आपने लिख दिया, लेकिन 4 लिखने के लिए अगर वहां पे कुछ ना हो तो क्या करो? तो जरूरी नहीं है ना, एक दो लिख दो कोई बात नहीं, एक अच्छा। दो आ रही है दिमाग में एक दो लिख दो, लेकिन हाँ। डायमेंशन ज्यादा लिखनी होती है, डायमेंशन अच्छा। मिनिमम 4। हाँ। ठीक।
ये केवल एप्लीकेबल डायमेंशंस पे है। अगर आपको बाकी चीज़ों के अंदर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1-2 1-2 लिख के भी चलो करोगे तो चलेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा होती है ना, उससे आपको ना उस एरिया का पूरा फ़ील मिल जाता है कि हाँ, वो कैसी है वो जगह। ठीक है। अब और किसी का कोई 2 सवाल लोग हो तो हैं पूछ लो। जिनका सवाल है। 2 people have put up their hand. हाँ, पूछ लो। कौन है? कंचन, डीटी एंड टीना, एक-एक करके पूछो क्या सवाल है? पहले कंचन। हाँ हाँ सर, ये जो सी शीट है इसमें एक्स से हुँ, रिलेटेड ही इमेज को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है? करेक्ट। तो अब आपका पूरा फ़ोकस हाँ, एक्स पे चला जाएगा। एक्स पे ही चला जाएगा। और जब आप शायद मे बी मतलब नेक्स्ट शीट दोगे, डी शीट जो आप दोगे उसमें शायद बी के लिए डिस्क्राइब किया जाएगा, सी के लिए, है ना? करेक्ट, ऐसा ही करेक्ट। है ना? अभी आगे और मत अभी अभी जैसे हाँ, अभी इसमें आगे नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था कि एक्स से हुँ, रिलेटेड अभी ये जो शीट है, हमें हुँ, इस पे एक्स के लिए फोकस करना है, ठीक है? तो करेक्ट। ये इसमें जो आइडियोग्राम है, वो हमने जो हुँ, फर्स्ट वाली शीट में आइडियोग्राम बनाया था, तो फर्स्ट स्टेज हुँ, 1 में जो हमने एक्स अभी इसमें आइडियोग्राम बनाना है, तो वो हुँ, किस बेसिस पे बनाना है? फिर से हमें एक्स को दिमाग मतलब उसको और थोड़ा एक्सपांड फॉर्मली कैसे सोच सकते हैं, उसका आइडियोग्राम इसमें बनाना है, अभी ये डब्बे में, ठीक है? ऐसा ही ना? आपके दिमाग में जैसे ही एक्स आएगा ना, उसके उससे रिलेटेड जो इडियोग्राम दिमाग हाँ, में आएगा, वो डाल दो यहाँ पे। वही, वही। और और वो ये आइडियोग्राम से कनेक्टेड हमारे टेक्सचर और कलर रहेंगे, बराबर? सही? करेक्ट, करेक्ट, बराबर। ऐसा ही ना? हाँ, और थर्ड स्टेज हाँ, में जो है जो डायमेंशंस हमने डाली हुई हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है ना? हाँ, मतलब हाँ, ये हाँ। जो साउंड टेक्सचर डायमेंशन है, और ये हमें स्टेज 3 में डायमेंशंस के बारे में हमें एक डायग्राम बनाना है। तो वो हमने अगर अपर साइड लिखा, लोअर साइड लिखा, साइड में कैसा दिखेगा, वो फिगर को हमें मतलब उसको और डिस्क्राइब करके यहाँ पे वो एक फिगर तैयार करनी है रिलेटेड टू डायमेंशंस, बराबर? हुँ, करेक्ट, बराबर। सही? हुँ। हाँ, और आपने जो ये डायमेंशंस लिखी स्पॉन्टेनियस। है, उन्हें पढ़ते जाओ, हाँ, जो डायमेंशंस लिखी है, उन्हें पढ़ते हाँ, जाओ बिल्कुल, और उसके अकॉर्डिंगली उस बनाते हिसाब चले जाओ। से। हाँ, ठीक है। और ये जो नाउ ऐड एंड स्पॉन्टेनियस ये मतलब ये यही है कि इसमें स्केच बनाना है ना? ये वाला स्पेस में? इसका कोई स्पॉन्टेनियस ये नहीं आर्केटाइप हो समझा। गया स्पॉन्टेनियस हाँ, आर्केटाइप हो गया, जैसे उसने क्या किया था, उसने एक चीज़ ऐसे करके और ऐसे कर दी बस, ठीक है? ऊपर से नीचे एक लाइन खींची और ऐसे हाँ, उसके दिमाग में वही इमेज आई, तो उसने एंड में अच्छा, कहा, क्या ये इमेज मेरे दिमाग में आ रही है? अगर आ रही है, तो उसने बना दी बस, खत्म कहानी। ऐसे ही किया उसने। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अब मैं हुँ। पूछ सकती हूँ? मैं दिव्या टिबड़ेवाल बोल रही हूँ, डीटी। हाँ, हाँ। अब मैं पूछ सकती हूँ? एक्चुअली हाँ, जैसे हाँ। सी वाला जो है तो अपन ने ए और बी में जो लिखा है हुँ, टेस्ट है या स्मेल है या डायमेंशन है, हुँ, तो हुँ। जनरली वो ही रिपीट होगा सी में, मतलब वो माइंड में फिर वही नॉट आए। नेसेसरी। हो सकता है कि माइंड में कुछ नया आ जाए, ज़रूरी नहीं है वो। क्योंकि मैं अभी ए और अगर बी में वो भी कर रही रिपीट थी हो तो सकते हैं, वो भी रिपीट हो सकते हैं, प्लस हाँ नया कुछ और आ रहा हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या ये टेस्ट और स्मेल बहुत लिमिटेड है, तो वो माइंड हाँ। फिर वो क्या वही रिपीट करता है नहीं, जनरली, नहीं, मतलब नहीं, अगर इंट्यूशन। आपके दिमाग के अंदर भी कोई अपने दिमाग से कोई टेस्ट या कोई स्मेल आ रहा है ना, वो डाल दो। ये ज़रूरी नहीं है लिस्ट, ये लिस्ट मैं तो वो बस आपको मैं आपको स्टार्ट करने के लिए है। टेस्ट के लिए मैं बोलूँ कि कैसे मतलब ये फ़ील करेंगे जैसे हमारे दिमाग में जो भी इमेज हमने आइडियोग्राम में डाली है, अब वो उस दिन जो आपने हुँ, इमेजेस दिए वो पत्थर के कुछ इमेजेस थी मतलब बिल्डिंग्स थी। वो उसको हम हुँ, टेस्ट करके अगर देखें तो कैसा रहेगा चॉकी फ्लेवर मतलब ऐसे-ऐसे हम उसको फ़ील कर सकते हैं कि इसका इससे रिलेटेड ये करेक्ट, जगह है, तो मड़ी करेक्ट। मड़ी भी हो सकता है यहाँ का टेस्ट ऐसा, है ना? हाँ हाँ, करेक्ट, करेक्ट। और लेकिन एक चीज़ याद रखना, उसको टेस्ट करते हुए अगर मान लो आपके आगे कोई इमेज आ गई, तो हम्म, वो जिस चीज़ की इमेज आ रही है ना, वो आपका एओएल में चला जाएगा फिर। हाँ वही वही वो फिर एओएल में चला जाता है, तो इमेज हाँ, आती आप तो टेस्ट तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये इमेज है तो ये टेस्ट होगा, बट फिर वो इमेज करेक्ट। जो होता है वो एओएल में चला जाता है, तो फिर टेस्ट के लिए फिर ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब नहीं, टेस्ट नहीं, कौन। ब्लैंक नहीं होते।
आप नहीं टेस्ट ये वगैरह लिखो, सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो, लेकिन but एंड में आपका उसमें चला जाएगा वो एओएल में, अगर उसके उससे रिलेटेड कोई प्योर पिक्चर आपके आगे आ गई तो, हाँ वरना ये पिक्चर आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगी। AOL आता ही नहीं मैंने देखा कि जब हमने शुरुआत के शीट्स में प्रैक्टिस की ना, उसमें AOL आए हैं, पर हम अगर पूरा फोकस अगर उसमें रखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आखिरी शीट्स में AOL आते ही नहीं है। मुझे ऐसा हाँ फील तो हुआ। वो इसलिए वहाँ वो धीरे धीरे खत्म होते हैं ना, एओएल वही तो करना होता है, खत्म करने होते हैं एओएल। एओएल का काम आपके घर में जैसे कूड़ा होता है ना, उसको निकालते हैं, वो होता है। हाँ हाँ, मतलब माइंड ज्यादा काम करता है मेरा, इंट्यूशन से ज्यादा मेरा माइंड काम ज्यादा कर रहा है, इसलिए करेक्ट। प्रॉब्लम। देखो इन्फॉर्मेशन डिकोड आपका माइंड ही करता है, इंट्यूशन ऑफ कोर्स यहाँ काम आती है, लेकिन मैक्सिमम काम आपका ये ब्रेन ही कर रहा होता है। लेकिन जब आप वो नंबर देते हैं तब हाँ। आंखें बंद किए बिना इमेज मुश्किल आती है जरा। मेरे देखो मैम, इसकी यही तो प्रैक्टिस करनी होती है कि आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करोगी तो इमेजेस आएंगी, इमेजेस आएंगी तो फिर वो एओएल में चली जाएंगी। अच्छा। ये है प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, अभी मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगी इस चीज के लिए मेरे को, तब हाँ होगा। अब मैं एक ट्राई करके, अच्छा एक वैशाली जी जिन्होंने का, सवाल पूछ लिया वो अपना हाथ नीचे कर दें। टीना और वैशाली का सवाल बाकी है। हाँ तो टीना पूछ ले अ, पहले। अ, मेरा क्वेश्चन TRN से रिलेटेड है। ये TRN मतलब हमें कहाँ से पता हाँ लगता है, और ये मतलब कितने भी डिजिट का हो सकता है, 4 5 या कैसे कितने देखो होने को डिजिट होते हैं? डिजिट और अल्फाबेट्स का मिला के भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन ये पता है कैसे होता है, मान लो एक इमेज है, एक इमेज पे आपने कोई नंबर लिख दिया जो आपके दिमाग में आया, उस इमेज को देख के वो उस इमेज से अटैच हो जाएगा, और जैसे ही आप वही डिजिट आपके दिमाग में आएगी तो वो इमेज आपके सामने आ जाएगी, या फिर किसी जगह कोई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो तो वो भी आ सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ओके, थैंक यू। फिलहाल के लिए आप इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। आपको अभी वैशाली अपनी रिमोट व्यूइंग की जो वो पावर है ना, उसको वो करना है, जगाना है अभी फिलहाल। वैशाली हाँ वैशाली। हाँ पा, तो ये जो हमें इमेज विजुअलाइज करनी है वो खुली आंख से ही देखना है, आंखें तो बंद नहीं करनी, राइट? नहीं आंखें बंद नहीं करनी है। और दूसरा वो पूछ रही थी कि जो इडियोग्राम में जो स्क्वायर बॉक्स है टेम्पलेट सी में, वो एक्स से हमें इमेज विजुअलाइज करनी है ना, नंबर नहीं होगा इसमें। एक्स से, करेक्ट 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 करेक्ट, और एक्स से वो होगी जो वो। स्टेज 3 है उसमें जो हम सेम पेज में, उसमें भी डिफरेंट इमेज आ सकती है, इडियोग्राम में भी डिफरेंट आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बस यही पूछना था, थैंक यू। अब आप एक करके दिखा दो जरा पा। मैम अगर मैं ऑफ टारगेट जाऊं तो प्लीज मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अभी शाम को वैसे मैं करके बैठा हूँ, उसमें मेरा हाँ ठीक है, 90% एक्यूरेसी आ गया था, लेकिन लेट्स सी अब कैसा होता है। हम सब का भी तो तो आता है ऑफ टारगेट, इसमें क्या है। हाँ चिंता मत करो, हमारा भी मेरा तो आता है। बिल्कुल ही ऑफ टारगेट होता है, वो बिना आंखें बंद किए तो मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। वैसे मैंने आपको वो जो भी नंबर है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है। नहीं नंबर आप टेलीग्राम पे ठीक है आपने भेज दिया है, बट बोलूं या मैं पढ़ के दूं? पढ़ूं? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। एक बात बताओ, आप लोगों को मेरी ये टेबल नजर आ रही है, इमेजरी हाँ पूरी? नजर आ रही। स्पॉटलाइट कर दीजिए। ठीक है, यस। स्पॉटलाइट कैसे ऑन करूं? अच्छा एक सेकंड। एक मिनट। प्रियंका भी तो कर सकती है। प्रियंका कर सकती है। अरे तो आप शेयरिंग स्क्रीन या- बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट हो जाएगा ना। हो गया हो गया। हो गया? अब आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है ये? स्क्रीन शेयर करना बंद तो करो। स्क्रीन शेयर तो मैंने ऑफ कर दिया लाइट ना। ऑफ है क्या? मैंने लाइट ऑफ स्पॉटलाइट है। कर दिया है, बट स्क्रीन शेयर अभी भी थोड़ा ऑन। अंधेरा स्पॉटलाइट में अंधेरा मैंने कर जैसा दिया। वो मैंने स्टॉप स्पॉटलाइट में कर दिया, आई एम सो सॉरी। दोबारा स्पॉटलाइट करना।
अब आप लोगों को नजर आ रहा है? देखो मेरे को इसको इधर करना पड़ेगा नो नो शायद। अब देखो, हाँ अब बेटर है। अब पेपर पर कुछ नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं देख रहा है सर। हाँ नहीं दिख रहा है लाइट दिख रहा शॉटिंग है पर ब्लरी आ रहा है थोड़ा। बहुत हाँ वो ब्लरी है ब्लरी तो थोड़ा है। हाँ और थोड़ा सा नेटवर्क की ब्लरी तो वजह आएगा से ही। होगा, साइज बड़ा होने की वजह से। हाँ अब थोड़ा अब क्लियर देख, है, अब बेटर है। हाँ क्लियर है। एक मिनट में मेरे कैमरा के ऊपर वो हो रहा होगा, रुक जाओ। फिर ब्लरी हो। कैमरा क्लियर किया मैंने। अब हाँ बेटर है। मैं ये इमेजेस आप लोगों से शेयर करूंगा, डोंट वरी। वो ग्रुप के हाँ अंदर मैं शेयर करूंगा कि मैंने क्या बनाया है। ठीक है, तो अभी चलो मेरा ही टेस्ट ले लो आप लोग। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:50। 8:53। 8:53। 8:53। ठीक है। अब मैं नंबर अ, बोलूं? आपके पास उसकी इमेज है? हाँ है। इमेज ठीक है। इमेज अगर अगर इमेज नहीं है तो नंबर मत देना। अच्छा। कोई नहीं, आई थिंक प्रियंका के पास भी है, पिनाकी के पास भी है, इन लोगों के पास नहीं एक्स्ट्रा इमेज है। है, ऐसा कुछ नहीं है कि इमेज नहीं है, पर एक सेकंड। ओके, नहीं ये रही। हाँ ठीक है, पर वो मेरे फोन में है, चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे वो मत दो। अच्छा एक ठीक है। काम करो, एक मिनट रुक जाओ। प्रियंका आप दो जरा मेरे को टारगेट नंबर। हाँ बट मेरे भी फोन में है हाँ तो मतलब कोई नहीं, फोन से। हाँ ठीक अच्छा है गिनी ठीक है। मैम, आपके फोन में है, उसका टारगेट रेफरेंस नंबर उसके साथ है? नहीं साथ में नहीं है। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। अगर प्रियंका आप देखना जरा, अगर आपके पास जो है इमेज उसमें टारगेट रेफरेंस नंबर साथ में। एक गलती मेरे से हो गई, मेरे पास ब्लू पेन है, मेरे को ब्लैक रखना चाहिए था। तो ब्लैक पेन ले आओ। अब कौन जाएगा बाहर लेने के लिए, छोड़ो। अच्छा ठीक है, मैं इमेज आपको दिखा दूंगी मोटा मोटी। नहीं नहीं मैम, उसको टारगेट रेफरेंस नंबर वाली ही इमेज दो मेरे को। हाँ वरना मैं नहीं वही हो दे जाएगा रही फटाफट। हूँ, वही दे रही हूँ। अच्छा हाँ ओके। हाँ मैं आपको इमेज दिखा दूंगी, आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे, पर मैं दिखा दूंगी टारगेट रेफरेंस किसका है। अब बोलूं? 9 हाँ बजे। बोलो। एक सेकेंड। 1911 हम्म 1294। अच्छा मेरे को एक बात चुप बताओ। चुप चुप चुप। ओके ओके सॉरी।
खत्म। अब आपने मैं आप लोगों ज्यादा को टाइम लिया, एक ज्यादा हाँ टाइम थोड़ा लिया टाइम आपने। ज़्यादा, हाँ मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इतना लगना नहीं चाहिए था। ओके, तो तो ये अब है मैं वो जो आपको मैंने दिखाऊं? एक मिनट एक मिनट अभी बताना मत। हाँ, आप मेरे को ओके पहले ये ओके, देखो, ये मेरी सॉरी। इमेज थी जो कि मैंने ये ड्रॉ किया था, आप लोगों को नज़र आ रहा है? हम्म, हाँ, जो ये जो जगह है इसका टेक्सचर है फजी, गैसियस, थोड़ा सा मॉइस्ट है, पाउडरी भी है, सैंडी टाइप का भी है और सेमी सॉफ्ट है, मतलब हल्का सा सॉफ्ट भी है। कलर्स यहाँ पे आपको डार्क तरीके के हैं, ग्रीन कलर भी है वहाँ पे, और हल्का सा एक लुमिनिसेंट कलर भी होगा जो रिफ्लेक्टिव है, मतलब वो हल्का सा चमक रहा है और शाइनी भी है, और वाइट कलर का टिंज भी है उसके अंदर कहीं पर आसपास। और स्मेल आपकी वहाँ की फ्रेश है, थोड़ी सी स्टेल है, फ्रेश है बट स्टेल टाइप की है, मतलब फ्रेश होने के साथ साथ हल्की सी मतलब नॉट एग्जैक्टली पूरी तरीके से फ्रेश, और आसपास से कहीं से कोई खुशबू आ रही है, और ये अर्थी जगह है, मतलब धरती से रिलेटेड जगह है। और टेस्ट इसका है थोड़ा सा सॉल्टी, चौकी होगा, लेकिन हल्का सा कड़वा भी होगा किसी चीज़ का, वहाँ पे ऐसा है किसी चीज़ का टेस्ट कड़वा है। और टेम्परेचर वहाँ का एरिड, जैसे रेगिस्तान टाइप का नहीं होता वैसे थोड़ा सा वार्म है, और ह्यूमिडिटी भी है। और साउंड है, कुछ चीज़ ड्रिप कर रही है, और जो चीज़ ड्रिप कर रही है वो बड़े एक रिदमिक पैटर्न में चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है वहाँ पे, और वो जो पैटर्न है वो बड़ा मफल्ड होके आ रहा है, मतलब पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहा है, वो हल्का सा मफलिंग है, और टैप भी कर रहा है, मतलब कोई चीज़ वहाँ पर है जो टैप कर रही है, जैसे टप टप टक टक इस तरीके से कुछ टैप हो रहा है। और ये इसकी डायमेंशंस है जो मैंने पहली बार की थी, तो अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस टाइप की है, बैक एंड फोर्थ चल भी रही है, कुछ चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। और फ्लैट है, ये लैंड पूरा फ्लैट है, और लैंड टाइप की जगह है, मतलब कुछ फ्लैट है जो भी है, और हॉरिजॉन्टल है, मतलब वर्टिकल नहीं है ज़्यादा, पास में है ये जगह, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, इधर से उधर कुछ फैला हुआ है। और इस जगह पे खड़ा होके जो मेरे को एहसास हुआ, ऑब्जर्वेंट, मतलब मैं बस खड़ा होकर देख रहा हूँ कि चीज़ें हो रही हैं मेरे आसपास। फिर मैंने नेक्स्ट जब मैं उस पे गया तो मैंने ये इमेजेस ड्रॉ की, इस तरीके से जो मेरे दिमाग में वो आई, क्या कहते हैं आपकी, क्या बोलते हैं उसको, स्केचेस, रफ स्केचेस। ये लेफ्ट टू राइट मेरे को कुछ हॉरिजॉन्टल दिखा, एक चीज़ कुछ थी जो डायगोनल थी सी में, बी की तरफ यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का है, और बी एक दिख रहा ओवल है, टाइप की चीज़। वो पूरा बी थोड़ा दिख दूर रहा है पकड़ो, आपको? नजर नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये जो एक रेक्टेंगल है, एक इधर से कुछ डायगोनल टाइप की कोई चीज़ है, इधर से कोई ओवल टाइप की चीज़ है, इधर कुछ रेक्टेंगुलर है राइट साइड में। और इसके बाद जब मैंने किया था मार्क इसको, ये जो ओवल वाली चीज़ है इसको, ये है वो मेन क्यू। और जब मैंने इसको हटाया तो फिर मैंने दोबारा एक्स पे गया, तो जैसे ही मैंने सॉरी ये तो फर्स्ट पेज हो गया, एक्स वाला दिखाता हूँ आपको। जब मैंने एक्स ड्रॉ किया, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जब मैंने एक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, सडनली ये वाला आइडियोग्राम मेरे दिमाग में आया। ये उस आइडियोग्राम से नहीं है मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट है, और मतलब मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कोर्स टाइप का टेक्सचर है, मतलब रफ टेक्सचर टाइप का है, थोड़ा सा एजी भी है कुछ वहाँ पे, कोई एक चीज़ ऐसी रखी है जो, एक आध चीज़ ऐसी रखी है जिस जो एजी है थोड़ी सी, मतलब चुभने वाली टाइप की। और क्या कहते हैं, गैसियस तो है ही जगह, प्रिकली। वहाँ पे कोई इसी तरीके की गैसेस है, और ग्रीसी भी है वहाँ पे, हल्की सी कोई चीज़, लंपी यानी कुछ उठा हुआ है, जैसे जैसे आटा होता है ना उठा हुआ, उस तरीके का, या कह लो रेगिस्तान में कोई हल्की सी चीज़ उठी भी हो वैसी, जैसे ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स। और लंपी है, सैंडी, थोड़ी सी सैंड भी है वहाँ पे, और स्लिक भी है, मतलब स्लिक मतलब उसके ऊपर फिसला भी जा कीचड़, सकता है, इस कीचड़। कीचड़ टाइप की, करेक्ट, उस टाइप की एक फिसला भी जा सकता है। और कलर्स अर्थी है, और मोल्डी यानी थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है उस चीज़ को। एक्रिड है, यानी कि एक्रिड को भी आप कलर को ऐसे ही ले सकते हो, थोड़ा रफ, थोड़ा डेड सा कलर है ये, मतलब इतना कोई बहुत शाइनी कलर, उतना शाइनी नहीं है इस एक्स मिट्टी का मैं बता जैसा, रहा हूँ स्पेशली। हाँ मिट्टी जैसा एक्स का कलर है। पीला जैसा, और मिट्टी जैसा। हाँ, और स्मेल आ रही है चौकी, थोड़ी सी सॉल्टी भी है, स्टोनी पत्थर जैसी है, और फ्रेश है, लेकिन मतलब थोड़ी फ्रेशनेस जैसी टाइप की चीज़ होती है।
टेस्ट स्टोनी और फ्रेश, ये 2 इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वहाँ का ह्यूमिड है, हल्का सा ठंडक भी है, ह्यूमिड है लेकिन ठंडक है और हल्का सा वार्म भी है, तो ठंडा और गर्म का मिक्स टाइप का है। और जो जगह है उसकी अपनी एक बॉडी है, मतलब इट्स लाइक अ बॉडी, इस टाइप की है ये एक्स वाली जो चीज़ है। और साउंड जो है कुछ चीज़ ड्रिप कर रही है वहाँ पे, जैसे टप 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 करके कुछ ड्रिप हो रहा है या कुछ बह रहा है, उस टाइप का है। और ग्राइंडिंग जैसे कोई कुछ घिस रहा हो, मैकेनिकल टाइप का है कि मतलब एक प्रॉपर मोशन के अंदर चल रही हैं चीज़ें। रिदमिक है, मतलब कुछ रिदम बना हुआ है, जैसे एक रिदम होता है ना, जैसे जुंग जुंग जुंग, इस तरीके का कुछ रिदम है। वॉइसेस भी आ रही हैं वहाँ पे किसी चीज़ की, अब ये किसकी आ रही हैं ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। डायमेंशंस है डाउन, हैवी, कुछ हैवी है वहाँ पे चीज़, और ये नीचे रखी हुई है जो चीज़ है हैवी है, लंबी है, थोड़ी सी ओवल जैसी है देखने में, ओवल मतलब ऐसी कर्वेचर टाइप की है। स्कैटर्ड, कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, या ये इसी चीज़ के कुछ हिस्से शायद आसपास कहीं फैले हुए। और कुछ एक चीज़ लंबी है वहाँ पे, जो लंबी चीज़ है वो हल्की सी वेवी है, मतलब वेव जैसी है वो कुछ। और वहाँ खड़े होके मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, लोनली महसूस हो रहा था। और जो मैंने इमेज बनाई, जो लाइन डायग्राम बनाया वो ऐसा, पहले मैंने लेफ्ट टू राइट ऐसे किया, मतलब सबसे पहले मैंने जो नीचे भारी जो चीज़ रखी हुई थी वो बनाई, ये देखो आप, जो भारी चीज़ थी वो बनाई मैंने लाइन डायग्राम से। फिर इसके साइड में भी यहाँ राइट साइड में कुछ ऐसा रखा हुआ है छोटा सा, और एक कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है जो ऐसे वेव्स में चल रही है और ऐसे घूम के फिर ऐसे निकल रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट गया, यहाँ से ऐसे घूमी और फिर ऐसे निकली। इसके ऊपर भी कुछ वेव्स बनी हुई हैं। अब ये कुछ चीज़ है जो दूर से दिख रही है ओवल टाइप की, किसी का और माइक यहाँ ऑन से है? यहाँ से लेफ्ट से, यहाँ से ये निकली कुछ डायगोनल चीज़ है यहाँ से टेढ़ी लेफ्ट साइड में, और एक चीज़ कोई बीच में सीधी खड़ी हुई है। राइट में एक सिंगल चीज़ है, जो बीच में है वो एक डबल सिलेंडर टाइप की सी हो सकती है, बट राइट साइड में एक सिंगल चीज़ है जिसके ऊपर शायद हल्का सा टिकी भी तो नहीं है तो दूर लेकिन टिकी भी नहीं है। और उसके ऊपर भी सर के ऊपर, यहाँ पे ऊपर कुछ रखा हुआ है, टॉप पे कुछ तो रखी हुई है चीज़ यहाँ पे, लेकिन है ये थोड़ा डेजर्टेड एरिया ही जहाँ पर ये है। अब आप मेरे को इमेज बता सकते हो क्या है वो। ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू। ये जगह है मेरी बिल्डिंग, ये रही वो जगह। यहाँ पर एक नुकीला सा कुछ रखा हुआ है, जैसे आप बोल रहे थे नुकीली है, चोट लग सकती है, तो वो ये वाली जगह है। हाँ ये मैम इमेज, ऐस हाँ हाँ और ये इसके हाँ, अंदर ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये बिल्डिंग, ये अब ये हाँ बिल्डिंग नहीं है, अब ये बिल्डिंग टूट चुकी है। दिस वाज द हाँ पॉइंट, ये वाला वो हाँ पॉइंट है मेरी बिल्डिंग का। ये मेरा फ्लैट यहाँ पर है, 1 2 3 4th फ्लोर पे यहाँ, और बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है, ये वाली बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। ये वाली बिल्डिंग में तो आपको जो ग्राइंडिंग की आवाज आ रही है, रिदमिक आवाज आ रही है, वो सब यहाँ हाँ से आ रही हाँ है। और हाँ मडी जो आपको लग रहा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये वाली जो हाँ, बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है ये टूट चुकी है। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये बिल्डिंग टूट चुकी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको जो मशीनें दिख रही थी वो यहाँ पे दिख रही थी, मैकेनिकल वर्क, और हाँ मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क, वर्क, और वो जो लंपी, तो वो पूरी जमीन खुदाई हो रही है, तो वहां पे मिट्टी हाँ भी है, कीचड़ भी है, सब मिट कुछ है। ये सामने ग्रीन जो आपको फिसलन दिख रहा टाइप है, की कोई जगह है, हाँ मैं कुछ ऐसा है दिखाती जहाँ हूँ पे अभी फिसला भी जा आपको, सकता है। खिड़की से दिखाती हूँ। ये है सामने पूरा गार्डन, और गार्डन के इस तरफ ये है नाला, जहाँ पे वो धीरे धीरे नाला बहता रहता है, तो उसकी आवाज आपको आ रही होगी। दूसरा एक यहाँ पे जो वो जो आपको नीचे जो ओवल, भारी चीज मैं बता रहा था ना, जो नीचे है वो, ये जो नाला था ना, जो मैंने लास्ट इमेज में था, ये नाला ही दिखा है मेरे को यहाँ पे। और बिल्डिंग अच्छा मैंने आपको दिखाई है कि एक बिल्डिंग है। अभी आप, मैं इमेज अच्छा, जब शेयर एक करूंगा आप लोग चीज देखना। और, एक चीज और, इस नाले पे ये वाला जो है, यहाँ पे एक रद्दी वाले की दुकान है, भंगार वाले की, और उसके यहाँ पे हाँ कांस्टेंट वहां पे काम चलता रहता है, मतलब हम्म, धाम धूम इतनी आवाज आती है कि वो मेरे यहाँ से, घर से इतनी दूर होकर भी मेरे को यहाँ तक क्लियर आवाज आती है। दूसरा आपको कुछ ओवल दिखा था, तो ओवल नहीं है, हाँ पर यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक एम्पी सर्कल थिएटर टाइप का का, सर्कल है, तो ये दो करेक्ट। सर्कल है आमने सामने। और ये रही वो जगह, वो आपको ओवल जैसी दिख रही होगी।
और ये रही मेरी बिल्डिंग जिसका मैंने आपको दिया था। ये बिल्डिंग टूट चुकी है। अब आपको वो देखना था ना, मिट्टी वाली जगह और कंस्ट्रक्शन का काम, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ, एक सेकेंड, मेरे को अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। दिख रहा है? अपने आप को स्पॉटलाइट पे डालो। एक मिनट, इतना तो आपने सही बताया, फिर कहते हो मैं ऑफ चला जाऊं। मैंने डाल तो दिया। आप अपने मेरे इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको स्पॉटलाइट आ जाएगी। दिख रहा है? मेरे घर में थोड़े हाँ, पौधे ज्यादा है। अब थोड़ा दिखा? स्टिल करना इमेज को स्टिल करना। हाँ, देखा वो पड़ा ना उधर नीचे, देखा ऊपर से जब मैं देख रहा था तो वो नीचे पड़ी हुई दिखी थी मेरे को, जब ये दिखा? वहां पे जगह। कीचड़ भी है और और वो आपका डंडा, हम्म, मशीन, जो भी आप बोल रहे थे, वो सब कुछ है वहां पर। दिख हाँ रहा है? हाँ, दिख गया। अभी वहां पर पेड़ होने की वजह से और शेड वगैरह होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अ, पेड़ ज्यादा हैं तो इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा, पर वो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन। और वो आपको जो खट्टा मीठा ये वो, पता नहीं कहीं मेरा कड़वा, कोई टेस्ट कोई होगा। चीज कड़वी है, आसपास मेरे कोई चीज घर कड़वी कड़वी में टाइप की है। करेले का पेड़ दो दो लगे हुए हैं। हाँ, तो उसकी वो चीज स्मेल भी कड़वी है, उसके पत्ते भी कड़वे हैं और उसकी मालकिन भी कड़वी है। सही है, गुड गुड। और जलेबी भी रखी है, मम्मी लाई थी कल घर में। कुछ मीठा आपको लग रहा था ना, और खट्टा, तो वो खट्टा मीठा टाइप। हाँ, तो वो खट्टे मीठे संतरे नींबू होंगे, और क्या होगा पता नहीं, होगा कुछ। हाँ, हो सकता है। हाँ, यहाँ साथ पास में पड़ा है मेरे। तो आपने आपने बेसिकली मुझे अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिए थे आपने, है ना? हाँ, हम्म, लॉन्जिट्यूड मतलब एक चीटिंग। ही दिया था, दूसरा तो दिया नहीं मैंने। उसी से ही हो गया मेरा काम। हम्म। तो आई थिंक अब सेशन आज का यहीं खत्म करते हैं। तो दिस वाज हाँ, इट। मैं काफी इसकी लंबा हो इमेजेस गया। क्लिक करके आप लोगों को भेज दूंगा। भारू कुछ पूछना चाह रही है, भार्गवी। हाँ, हाय गिनी मैम, हाय पा। हाय। मुझे एक अभी पा ने जब ये किया तो मुझे एक डाउट आया कि पा जब आप कर रहे थे तो इंट्यूशन में सिर्फ आपको मतलब वो सडनली इमेज आके जो गया वो एग्जैक्टली ऐसे ही आया जैसे गिनी मैम ने अभी आपको दिखाया? मैंने एओएल्स में लिखा है मड वॉल, मतलब मिट्टी की दीवार ओ, है कोई, और एक हाँ बाउल भी लिखा है, कहीं कहीं पे कोई बाउल भी रखा हुआ है, बाउल टाइप की चीज। अब हो सकता है हम्म वो बाउल टाइप की चीज वो एमपी थिएटर में मेरे को दिख रहा हो बाउल जैसा, हाँ हाँ हाँ। पॉसिबल है। हम्म। तो जब जो अगर कोई 100% करता है तो भी उनको ऐसे एक्यूरेट जैसे अभी मैम ने इमेज दिखाया वैसा फ्लैश नहीं होता है ना पा? मतलब हम सिर्फ वो पूरा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जैसे वो विविड डिस्क्राइब। होगा, विविड। हाँ हाँ हाँ, हाँ पूरा एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, थोड़ा विविड होगा। नहीं, हो हाँ। सकता है, हो सकता है ना। अगर एक बार प्रैक्टिस करते करते आगे पहुंच जाओगे तो क्या हाँ पता, हो भी सकता है। अच्छा, हाँ, आगे वही तो आप लोग वही। एक्यूरेटली एग्जैक्टली बता दोगे आप। हाँ, मतलब आपने कहा था ना कि स्टार्टिंग में जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनिया सब करते थे वैसा ही आरवी करते थे, तो उनको एग्जैक्ट हम्म, बता देते थे कोई कोई और कोई कोई नहीं बता पाता, तो उनकी इंट्यूशन पावर उतनी ज्यादा थी कि वो एग्जैक्ट इमेज भी उनको दिख जाती थी, शायद दिखती थी। हाँ, वो हो अगर सकता आप है ना? मेडिटेशन करते रहोगे और आरवी की प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम आएगा आप ये एग्जैक्ट बताओगे। और अभी सेकंड लेसन है, अभी तो हाँ बहुत हाँ, सारे वही लेसन हैं इसके। मतलब इससे उतना उतना लेवल तक जा सकते हैं आरवी से हाँ, कि उस लेवल हमें पे जा सकते हैं। एग्जैक्ट इमेज दिख सकती है हमारे हाँ विजन में। अच्छा, हाँ। वही। वैसे आपने बहुत अच्छा किया पा। या यू पर आर इसका सो नंबर बैंग ऑन। 1911 है। पर इसका वन नाइन नंबर वन अभी वन मैम ने दिया था। वन और नाइन वन टू वन नाइन वन फोर 1294 1294। हाँ, तो मैं एक बात बताऊं कि हम्म, ये आपके साथ मैं भी कर रही थी, तीनों शीट्स। अच्छा अच्छा, तो ओके। मेरा भी सेम जो आपने आंसर्स निकाले ना, वो मैं सिर हाँ, पूरे राइट टिक कर रही थी, हम दोनों के सेम हो रहे थे।
अरे वाह, नाइस, वेरी गुड। और फिगर भी वही आए, कर्व्ड और डायगोनल, और एक ऐसा सिलेंड्रिकल और वेव्स वाला किया। मैंने भी ट्राई किया पर मेरे को आपसे कम टाइम लगा। मैं इसलिए बोली मैं कि बहुत आपको दिनों बाद टाइम ज्यादा लगा। मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्विकली करता हूँ। मतलब जितना टाइम अभी लगा है ना, इसका हाफ लगता है मेरे को। नहीं तो जब मैं ये पहले पार्ट करता था, 2-3 दिन कंटिन्यू करें एक्यूरेसी हो जाएगा। अभी करूँगा मैं। हाँ, मैंने अपने लिए 250 शीट्स मंगवाई भी हैं। 250 शीट्स आ जाएंगी आज कल में, कल परसों में। फिर मैं बैठ के बस यही करूँगा, मेडिटेट। और ये मेडिटेट सैटरडे संडे मैंने यही करना है। तो अब रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टॉप हो सकती है। अब मैं बोल सकती हूँ पा, मैं एक दिव्या वैश ढूंढ। हाँ जी, हाँ एक्चुअली प्रियंका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो प्लीज़।